दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल वॉइस ऑफ लेजेंड्स में। आज हमने आपके लिए लाए हैं एक अनसुने, ज्ञानवर्धक और इतिहास का सुपर हीरो भगत सिंह का कहानी लेके। कहानी का नाम दिया गया है भगत सिंह की अनसुनी कहानी, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अ रेवोल्यूशनरी। भगत सिंह, ये नाम भारत की आज़ादी की कहानी का एक ऐसा अध्याय है जो हर हिंदुस्तानी के दिल में बसा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनके जीवन से जुड़ी कई कहानियाँ इतिहास के पन्नों में छिपी रह गई हैं। आइए आज हम आपको भगत सिंह की ऐसी अनसुनी और प्रेरणादायक कहानी सुनाते हैं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के लायलपुर, वर्तमान पाकिस्तान के बनगा गांव में हुआ। उनकी परवरिश एक ऐसे परिवार में हुई जहां आज़ादी की लड़ाई की बातें रोज सुनाई देती थीं। उनके चाचा अजीत सिंह और स्वर्ण सिंह स्वतंत्रता संग्राम के जाने माने चेहरे थे। जब भगत सिंह सिर्फ 12 साल के थे तब जलियांवाला बाग हत्याकांड ने उन्हें झकझोर कर रख दिया। उन्होंने उस मिट्टी को एक बोतल में भरकर घर लाया और कहा, ये मिट्टी शहीदों की है। जब तक यह मेरे पास रहेगी मैं अपने कर्तव्य को कभी नहीं भूलूंगा। बहुत कम लोग जानते हैं कि भगत सिंह को किताबों से इतना प्यार था कि वे उन्हें अपनी सबसे बड़ी संपत्ति मानते थे। एक बार उन्होंने लाहौर की एक लाइब्रेरी में द ग्रेट फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ी और अपने दोस्तों से कहा, हमें भी ऐसी क्रांति की ज़रूरत है। वे सिर्फ क्रांति के लिए नहीं बल्कि समाज को बदलने के लिए एक नई विचारधारा लेकर आए थे। भगत सिंह ने लाहौर के DAV कॉलेज में दाखिला लिया जहां वे नाटकों और बहसों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। उन्होंने एक नाटक में अंग्रेजों का मजाक उड़ाया जिससे उनके दोस्त तो हंसे, लेकिन पुलिस ने उन्हें नोटिस करना शुरू कर दिया। ये पहली बार था जब भगत सिंह को अपना रास्ता और भी साफ दिखने लगा। क्या आप जानते हैं कि भगत सिंह एक बेहतरीन पत्रकार भी थे। उन्होंने कीर्ति, अर्जुन और प्रताप जैसे अखबारों में लेख लिखे। एक बार उन्होंने लिखा, हमारा संघर्ष केवल अंग्रेजों से नहीं बल्कि उस सोच से है जो हमें गुलाम बनाती है। भगत सिंह ने अपने जीवन में कई बार नाम बदले। जब वे लाहौर से कलकत्ता भागे तो वे बलवंत नाम से पहचाने जाते थे। इसी दौरान उन्होंने बम बनाने की कला सीखी और कई क्रांतिकारियों को प्रशिक्षित किया। 1928 में भगत सिंह ने चंद्रशेखर आज़ाद और अन्य क्रांतिकारियों के साथ मिलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA की स्थापना की। उनका मकसद था एक ऐसा भारत बनाना जहां न कोई गरीब हो न कोई शोषित। जब साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय घायल हुए और उनकी मृत्यु हो गई तब भगत सिंह ने कहा, ये लाठी नहीं हमारे दिल पर प्रहार है, इसका बदला लिया जाएगा। 8 अप्रैल 1929 का दिन था जब भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली की असेंबली में बम फेंका। लेकिन ये बम सिर्फ आवाज़ पैदा करने के लिए था, जान लेने के लिए नहीं। उनका मकसद था अंग्रेजों को ये संदेश देना कि भारतीय अब चुप नहीं रहेंगे। गिरफ्तार होने के बाद भगत सिंह ने अदालत में कहा, हमारा मकसद किसी की जान लेना नहीं था। ये बम अंग्रेजों को ये याद दिलाने के लिए था कि भारत की जनता आज़ादी चाहती है। जेल में रहते हुए भगत सिंह ने 116 दिन तक भूख हड़ताल की। उनका कहना था कि भारतीय कैदियों को भी वही अधिकार मिलने चाहिए जो अंग्रेज कैदियों को दिए जाते हैं। इस हड़ताल ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। 23 मार्च 1931 वह दिन जब भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई। भगत सिंह ने जेल से कहा, मुझे डर नहीं है, मैं मरने नहीं जीने की क्रांति शुरू करने आया हूँ। भगत सिंह की कहानी सिर्फ भारत की आज़ादी की नहीं बल्कि एक विचारधारा की है। उनकी शहादत हमें ये सिखाती है कि सच्ची क्रांति दिल और दिमाग से शुरू होती है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें। जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।